तो इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट है कि वर्ड्स रिटेन ऑन ऑटो। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी होगा इपिताफ। वर्ड्स रिटेन ऑन ऑटो यानी इपिताफ कब्र पर खुद कर लिखा गया। ठीक है। इपिथेट मतलब होता है विशेषण या पद। क्या होता है? विशेषण या फिर पद। ठीक है। और सोलिलिकी, सोलिलिकी मतलब होता है स्वागत स्वागत कथन की क्रिया। कहता है कि इफ टुडे इज संडे द डे आफ्टर टुमारो विल बी। तो देखिए यहाँ पे टुडे, यह है टुडे, यह है टुमारो। ठीक है। यह है डे आफ्टर टुमारो। तो टुडे यानी आज यदि संडे है तो कल क्या होगा? मंडे। परसों क्या होगा? ट्यूसडे। ऑप्शन नंबर बी। इफ टुडे इज संडे द डे आफ्टर टुमारो विल बी ट्यूसडे। देखिए कहता चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर एंड इंडिकेट्स इट। कहता है हेल्थ इज टू इम्पोर्टेंट टू बी। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। देखिए हेल्थ इज टू इम्पोर्टेंट टू बी निगलेक्टेड, यानी स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। ठीक है। डी टेस्ट वर्ब है, इसका मतलब होता है टू डिसलाइक इंटेंसली। ठीक है। या एवोर यानी घृणा करना, ABHOR। और डिस्पाइज, DSPIC, डिस्पाइज ये वर्ब है, इसका मतलब होता है हेट, स्कॉर्न, घृणा करना। अब देखिए यहाँ पे कहता है रीड दी पैसेज केयरफुली एंड चूज दी बेस्ट आंसर टू इच क्वेश्चन आउट ऑफ दी 5 अल्टरनेटिव्स। तो ये पैसेज को पढ़ लेते हैं कि मेनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो ऑल मेन did all types of work. Each man built his town house and made what kind of furniture he needed and grew all his own food. His wife made all the clothes for the family and cooked food. However, men very soon found that it much better to divide the work among them, so that one built houses, another made furniture, and another grew corn, and so on. You can easily see that this was better plan because be always doing the same of work. You can do it far more quickly and easily. So nowadays all work is divided as much as possible. Question है कि in the third sentence of the second paragraph, so nowadays all work dot dot dot, the word so indicates ये ऑप्शन यानी इफेक्ट। तो यहाँ पे दी वर्ड सो इंडिकेट्स इफेक्ट यानी ऑफ अ कॉज। द कॉज इज व्हाई द इवेंट हैपेंस, द इफेक्ट इज व्हाट हैपेंड। कहता है दी वर्ड हाउएवर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड पैराग्राफ इंडिकेट्स, 5 का होगा सी, यानी एन आइडिया इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। तो दी वर्ड हाउएवर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड पैराग्राफ इंडिकेट्स एन आइडिया इन द अपोजिट डायरेक्शन। देखिए 6 है कि कंप्लीट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ब फॉर्म। ऑल वर्क डॉट डॉट बाय ऑल मेन। 6 का होगा ए, यानी ऑल वर्क वॉज डन by all men. Subject and verb must agree with one another in number, singular or plural. If a subject is singular, its verb must also be singular. If a subject is plural, uh, its verb must also be plural. ठीक है। तो यहाँ पे वॉज हो जाए। ठीक है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग वुड बी एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव पैसेज। यहाँ पे राइट आंसर सी ऑप्शन यानी डिवीजन ऑफ लेबर। तो द अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द गिवन पैसेज इज डिवीजन ऑफ लेबर। The author of the above passage is of the opinion that the way people worked thousands of years ago was B option not efficient. So the author of the given passage is of the opinion that the way people worked thousand years ago was not efficient, but nowadays all work is divided possible among the person as their skill and interest.
हिंदी है कि कौन सी भाषा विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? ए ऑप्शन मगही। तो मगही भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। मगही भाषा, मगही या मागधी भाषा भारत के मध्य पूर्व में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। मागधी बिहार, मैथिली, भोजपुरी, मगही, उड़िया, बांग्ला, असमिया की भाषा है। कौन सा शब्द अग्री का पर्यायवाची नहीं है? सी ऑप्शन। तो अमी अग्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अग्री का पर्यायवाची शब्द है वैश्वानर, ठीक है, अनल, रोहितास, तहल, पावक आदि। अमी जो है अम्य, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। कहता है कि इनमें वीर रस के कवि कौन है? 11 का बी। तो रामधारी सिंह दिनकर वीर रस के कवि है। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि, निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। रामधारी सिंह दिनकर का रचना कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, हुंकार, संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, हाहाकार आदि। इनमें कौन सा शब्द गौरव का विलोम है? 12 का बी लाघव। तो गौरव, तो देखिए आनंद का विलोम है रुदन, दुख, आगत का अनागत, उत्साह का निरुत्साह, नवीन का प्राचीन, आत्मा का परमात्मा। कहता है कि नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ 13 का है ए यानी अधिक प्यारा होना। कलेजा चीर कर दिखाना यानी विश्वास दिलाना। गांठ बांधना, स्मरण रखना। नाम कमाना, प्रसिद्ध होना। नंगा नहाना यानी कार्य से निवृत्त होना। इनमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? 14 का होगा सी यानी अग्रे। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक है अग्रे। सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। अग्रे हिंदी में जो है अपने समय के सबसे चर्चित कवि, कथाकार, निबंधकार, पत्रकार, संपादक, ठीक है, यायावर, अध्यापक रहे हैं। फिर कहता है निम्नलिखित में कौन सा जो है शब्द तत्सम है? 15 का होगा बी यानी प्रकट। तो प्रकट शब्द तत्सम है। प्रकट का तद्भव रूप प्रकट होता है, ठीक है। पक्ष ये तत्सम है, तद्भव होगा पंख। पक्षी तत्सम है और पंछी होगा तद्भव। कहता कौन सा शब्द जो है अतिथि शब्द का पर्यायवाची नहीं है? 16 का ई। तो देखिए उपयुक्त सभी शब्द अतिथि का पर्यायवाची शब्द है। अतिथि का पर्यायवाची होता है पाहुन, मेहमान, आगुंतक आदि। कहता रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? 17 का बी पृथ्वीराज रासो। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रोदय की रचना है। रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचना है चिंतामणि, विचार, विधि, भय और क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, लज्जा और ग्लानि आदि। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? 18 का सी अर्धमागधी। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से और सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है और पैशाची भाषा पश्चिमोत्तर प्रदेश में प्रचलित है। किस वाच्य में जो क्रियाएं सदैव एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं? 19 का होगा सी भाववाच्य। तो भाववाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं। कर्मवाच्य, जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्तवाच्य, तो जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से होता है उसे कर्तवाच्य कहते हैं। तो जिस वाक्य में एक वाक्य क्रियाएं सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होता है 19 का होगा सी यानी भाववाच्य हो जाता है। त्रिलोचन में इनमें से कौन सा समास है? 20 का होगा ए बहुव्रीहि। त्रिलोचन में बहुव्रीहि समास है। त्रिलोचन समास का विग्रह है 3 नेत्रों वाला अर्थात शिव। त्रिलोक में द्विगु समास है। यथारूम में अव्ययी भाव समास है। चौराहा में द्विगु समास है। चंद्रमुख में कर्मधारी समास। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? 21 का बी उ जो संयुक्त वो अल्लो। उज्ज्वल उ जो संयुक्त सॉरी देखिए इस तरह से होगा उ जो वो संयुक्त अल्लाह उ, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा आपको उज्ज्वल, ठीक है। उसके बाद देखिए भागीरथी जो लिखाएगा ये भा गौ दीर्घी का र थो दीर्घी का
क्षत्रिय जो लिखाएगा अक्षोत्तर हर्षिकार आयो। स्थिति जो लिखाएगा ये आधा सौ तो हर्षिकार तो हर्षिकार। नेक्स्ट कवि का स्त्रीलिंग सी कवयित्री, तो कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होगा। झीलों का नाम स्त्रीलिंग होती है, ठीक है, नदियों का नाम पर्याय स्त्रीलिंग होते हैं। यहाँ पे पैसेज है कि अमेरिका के एक प्रसिद्ध जीवन शास्त्री का कहना है कि ज़िंदगी संघर्ष से भरी हुई है, एक के बाद एक खींचतान लगी रहती है और चैन नहीं मिल पाता। इसलिए जीवन में उन क्षणों की बहुत ही कीमत है जो अपने जीवन को गुदगुदा दे और खींचतान को तेज़ी से भुला दे। जीवन शास्त्री ने लोगों को एक बड़ा दिलचस्प मशविरा दिया है कि जब तुम अपने किसी मित्र दोस्त से बात करने बैठो तो घड़ी का मुंह दीवार की तरफ कर दो। जब उसे पूछा गया कि बातचीत और घड़ी का क्या संबंध है तो उत्तर मिला कि वह कम वक्त याद दिलाती रहती है कि इतनी देर हो गई, ठीक है, इतनी देर हो गई, और इस तरह वह आनंद क्षण खंडित हो जाता है जो मित्र की बातचीत से मिलता है। तथा जीवन शास्त्री ने किसे कम वक्त कहा है, तो यहाँ पे होगा घड़ी को। तो जीवन शास्त्री ने घड़ी को कम वक्त कहा है क्योंकि अपने मित्र से बातचीत के दौरान जो मिलने वाली आनंद में खलल डालता है। लेखक के अनुसार आज का जीवन कैसा है? 24 का बी संघर्ष में। लेखक के अनुसार जीवन संघर्ष एवं खींचतान से भरा हुआ है। यहाँ चैन की सांस लेना मुश्किल है। जीवन में वे क्षण मूल्यवान है जो 25 का सी जिंदगी की खींचतान को तेजी से भुला दे। 26 नंबर देखिए, कथा कि मित्रतापूर्ण गपशप में पराया आ जाता है। 26 का बी आनंद। जीवन को गुदगुदाने वाले क्षणों की कीमत है क्योंकि उनसे तनावपूर्ण जीवन में चैन मिलता है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द। कथा जो बिना वेतन के कार्य करे अवैतनिक, ठीक है, तो 28 का क्या हो जाएगा सी जो बिना वेतन के काम करे अवैतनिक। कहता है कि रिक्त स्थान को भरे, देश को खाली स्थान से बचना चाहिए जय चंदू से, ठीक है, तो देश को जय चंदू से बचना चाहिए। जय चंदू यानी दगाबाजों। नेक्स्ट है कि निराश्रय शब्द का संधि विच्छेद। निराश्रय का होगा निह चोर आश्रय, ठीक है, तो देखिए निराश्रय का सही संधि विच्छेद होगा निह जोर आश्रय। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।